गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। कि आपके पास ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, और पी क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट है। अगर पी मिड पॉइंट होगा तो आपके पास ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, बीपी। ए पी और बीपी क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होगी। D and E are points on the side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE। ABE यानी ये एंगल जो होगा आपके पास, ये किस एंगल के इक्वल होगा, BAD, यानी इस एंगल के क्या है, इक्वल। इस एंगल के क्या है, ये इक्वल है। एंड एंगल EPA, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, यानी ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। तो आपने यहाँ पर बताना है कि दिखाना है सो दैट ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो इसको दिखाने के लिए जो आपको करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एंगल EPA और एंगल DPB ये दोनों क्या है, इक्वल है। एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। अब आपको यहां पर क्या करना है, जो EPD जो ये एंगल है आपका, इसको आप दोनों एंगल में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। एडिंग एंगल EPD या DPE, एडिंग एंगल EPD बोथ साइड्स। कि बोथ साइड जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। क्योंकि जो आपके पास एंगल EPD है, जो ये एंगल, इसको हमने इसमें भी ऐड किया और इसमें भी ऐड किया, तो आपके पास एक जो ये एंगल बनेगा कंप्लीट। क्योंकि आपने क्या किया, EPA जो ये एंगल है, इसमें इस एंगल को ऐड किया, तो कंप्लीट जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, APD बोल दीजिए, DPA बोल दीजिए, तो क्या बनेगा, एंगल APD। यानी ये दोनों एंगल मिलकर क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट एंगल बनाएंगे। सेम टाइप से आपके पास यहां पर भी ये दोनों एंगल मिलकर क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट एंगल बनाएंगे। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो आपका क्या बनेगा, एंगल BPE इज इक्वल टू एंगल BPE। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब आपके पास इन ट्रायंगल DAP, इन ट्रायंगल DAP यानी ये ट्रायंगल हो गई आपकी, और सेकंड ट्रायंगल क्या होगी, EPB। सेकंड ट्रायंगल आपकी क्या हो गई, EBP। यानी इन दोनों ट्रायंगल में अब आपको क्या करना है, AB इज इक्वल टू क्या होगा, BP। AP इज इक्वल टू क्या होगा, BP। रीजन क्या है, P इज द मिड पॉइंट। अगर P मिड पॉइंट होगा तो आप क्या कहेंगे, AP होगा वो BP के क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड जो चीज आपके पास एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABE, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये आपको क्या है, गिवन कंडीशन है। और जो थर्ड कंडीशन है आपकी, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, ये आपने यहां पर प्रूव करके दिखाई है। तो आपके पास अब 3 कंडीशन आ गई, तो आप क्या कहेंगे, एंगल साइड एंगल बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। These two triangles are congruent. Triangle DAP is congruent to triangle EBP। यानी आपके पास जो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी।
और इसका जो सेकंड पार्ट है AD इज इक्वल टू BE। तो आपके पास जो ये AD है और जो ये B है BE, ये क्या है, इक्वल है, ये आपने बताना है। तो आप क्या बताएंगे, बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो आप यहां पर क्या बताएंगे कि बाई CPCT AD इज इक्वल टू BE। तो AD और BE क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का। तो आपके पास ये 8th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इन राइट ट्रायंगल ABC, यानी ABC है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट पॉइंट C पॉइंट पर क्या है आपके पास, राइट एंगल। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, कि M है वो क्या है, AB का मिड पॉइंट है। अगर AB का मिड पॉइंट है तो ये दोनों क्या होगी आपके पास, इक्वल होगी। C इज ज्वाइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, यानी इसको जो CM है इसको कहां तक, D पॉइंट तक क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, कि आपके पास जो DM है वो किसके इक्वल है, CM के इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B सो दैट, जो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, पहले आपको हिंदी दो ट्रायंगल को लेकर चलेंगे हम, AMC एंड ट्रायंगल BMD। तो आपके पास यहां पर जो कंडीशन है, आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इन दोनों ट्रायंगल को। तो कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए आपने क्या करना है, आपने 3 कंडीशन देखनी है। तो आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, DM इज इक्वल टू CM। कैसी कंडीशन है हमारे पास, ये गिवन, कैसी कंडीशन है ये हमारे पास, गिवन कंडीशन है कि DM होगा वो क्या है, CM के इक्वल है। अब सेकंड आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है आपके पास, सेकंड कंडीशन हम देखेंगे एंगल AMC, एंगल AMC, यानी जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB, क्या है आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कि आपके पास ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या है, AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है आपके पास, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कि M है वो AB का मिड पॉइंट है, तो AM और BM क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया आपके पास, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड, दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, these two triangles AMC is congruent to triangle BMD, ये दोनों ट्रायंगल आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सेकंड जो पार्ट है आपके पास कि एंगल DBC इज ए राइट एंगल, कि जो ये एंगल है ये आपने दिखाना है कि ये क्या है, राइट एंगल है। अब इसको राइट एंगल दिखाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या दिखाई, ये दोनों ट्रायंगल क्या दिखाई, कॉन्ग्रुएंट, कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। अगर ये दोनों आपके पास ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आर इक्वल। तो जो एंगल CAM
होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी बी एम के, कि एंगल सी ए एम यानी जो ये एंगल होगा वो किस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो AC इज पैरेलल टू BD। तो यहां से AC और BD क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर AC और BD आपके पास पैरेलल है तो BC क्या होगा, यहां पर ट्रांसवर्सल लाइन होगा, और ट्रांसवर्सल लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा आपके पास 180 डिग्री। तो यहां से क्या होगा, एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो एंगल ACB है वो आपके पास गिवन है 90 डिग्री, क्योंकि C पर आपको क्या बोल रखा है, राइट एंगल एट पॉइंट C, तो ये आपके पास गिवन है 90 डिग्री, प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो एंगल आपका DBC आएगा वो क्या आएगा, 180 माइनस 90, तो क्या आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री, और 90 डिग्री आ गया तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, एंगल DBC इज ए राइट एंगल। क्या होगा ये, राइट एंगल। नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड पार्ट वो क्या, एंगल इन ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। तो आप क्या कहें, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो यहां पर आपने क्या करना है, जो ये दोनों ट्रायंगल है इनको क्या दिखाना है, आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सबसे पहले आप यहां पर बताएंगे DB होगा वो AC के क्या है, इक्वल है, क्योंकि आपने ये दिखाया ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिंपलिसिटी से ये भी क्या होगा, यहां पर इक्वल होगा, कि AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। AC और BD क्या होंगे, इक्वल होंगे, किससे होंगे, बाई सिंपलिसिटी से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपकी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, BD होगा। जो रीजन है आपका वो यहां पर आ जाएगा कि इन ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाई है। नेक्स्ट क्या है, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये दोनों एंगल क्या आपके पास इक्वल है, कि एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल ACB, यानी ये दोनों एंगल क्या आपके पास इक्वल है, और दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्या आपके पास जो BC है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC क्या है, कॉमन। तो आपको फिर से क्या मिलेगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि साइड एंगल साइड, और यहां पर भी क्या बनेगा, साइड एंगल साइड, तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ये दोनों ट्रायंगल आपकी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।